हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का दिन भी मार्केट चौपी था। ओपनिंग ऊपर होने के बाद हमें निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग दिखी। आज मेरी लॉन्ग पोजीशन थी निफ्टी में। और आज काफ़ी दिनों बाद एक मिस्टेक की, मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड लिया, जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एंट्री थोड़ी शायद एंट्री फिर भी ठीक थी। अगर इन द मनी में रहता, प्रीमियम काफ़ी हाई थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाने का सोचा। और जैसे ही निफ्टी 25,100 के नीचे, 80 के नीचे आ गई, तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आना शुरू हुआ। लेकिन अच्छा खासा समय स्पेंड किया, बट आज स्टॉप लॉस लेके गया, तो सारा का सारा दिन एडजस्टमेंट में चले गया। नो लॉस नो प्रॉफिट में मैंने आज का दिन क्लोज़ किया हुआ है पर्सनली। बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। एक दो ट्रेड्स बैंक निफ्टी में हुए। सो ओवरऑल फ्लैट डे टुडे। कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस है। अब ओवरऑल मैं सिनारियो आपके सामने क्लियर तरीके से रखना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। आज एफआई का डाटा देख के मुझे एक चीज़ क्लियरली समझ में आ गई कि एफआई का इंटरेस्ट अभी बाइंग में नहीं आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग वो कंटिन्यूसली कर रहा है, ये बात तो क्लियर है, बिकॉज आज भी लगभग 5,000 करोड़ का माल उन्होंने सेल किया है। और जब तक मार्केट में एफआई का पैसा आएगा नहीं, तब तक मार्केट में शार्प अप मूव हमें दिखेगा नहीं। अब जो मार्केट है, जो मैं पिछले 2 दिन से शायद मिस कर रहा था, वो ये है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो सेल ऑन राइज करना है। बिकॉज if FI is not buying, then there will not be any sustainability in the market। ये क्लियर चीज़ है। तो DI सपोर्ट कर रहा है नीचे बाइंग करके, बट जब तक FI का पैसा नहीं आएगा, हमें शार्प अप मूव, न्यू फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग साइड में बनते हुए नज़र नहीं आने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी को, वो ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। 24,780 से 790 के आसपास का जो सपोर्ट है, अगर निफ्टी इस बार अटेम्प्ट करती है और ब्रेकडाउन करती है, तो आपको बहुत बड़ा फॉल निफ्टी में फिर से देखने को मिल सकता है, जो सीधा आपको लेके जाएगा 24,410 420 के आसपास। और वहाँ भी अगर निफ्टी नहीं रुकती है, तो 24,350 पे एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर ब्रेक करती है, तो फिर 24,000 और फिर उससे भी नीचे निफ्टी जा सकती है। तो बियर अटैक होने के चांसेस है कल या फिर आने वाले 2-3 दिनों में। आपको ध्यान रखना है ये चीज़ के ऊपर, बिकॉज मार्केट सपोर्ट ले रहा है। एक बड़ा फॉल होने के बाद 300-400 पॉइंट रिवर्स निफ्टी हुआ है, बट रिवर्स होने के बाद अपसाइड में कुछ खास एक्टिविटी, मतलब मार्केट का बिहेवियर ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में आज अच्छा ट्रेंड था, बिकॉज 2 दिन से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस में, इंडसइंड और कोटक एसबीआई में बाइंग हो रही थी। तो उसका आज रिज़ल्ट अच्छा हुआ, मतलब 500-600 पॉइंट का मूवमेंट हमको देखने को मिला। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी भी 51,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक बैंक निफ्टी में शार्प अप मूव नहीं है। अभी क्लोजिंग पॉजिटिव है बैंक निफ्टी की, हो सकता है और भी अप मूव आए, बट निफ्टी का अगर सपोर्ट नहीं रहा, तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। कहीं ना कहीं 51,850 या 52 के नीचे ही कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक भी दम तोड़ने की कोशिश करेगा। निफ्टी को जब तक निफ्टी की क्लोजिंग हमें 25,130 के ऊपर नहीं दिखती है कल, तो आप समझ जाना कि मंडे ट्यूसडे को फिर से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। एक तो इम्पोर्टेंट लेवल है रेसिस्टेंस का 25,130 का, और 25,240-250 का एक लेवल है। ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल क्रॉस होके आगे नहीं बढ़ती है निफ्टी विद द सपोर्ट ऑफ एफआईआई बाइंग इंटरेस्ट, तब तक हमें शार्प अप मूव अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो नीचे का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ध्यान में रखना है, उसे आपको भूलना नहीं है, राइट।
और ऊपर के रेसिस्टेंस ध्यान में रखना है। मार्केट को सेल ऑन राइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लॉन्ग पोजीशन को इग्नोर करना चाहिए कल से। अब मेरी लॉन्ग पोजीशन है, मैंने BTST ली है, बट बहुत ज़्यादा गैप डाउन वगैरह मार्केट होगा नहीं। या तो फ्लैट ओपन होगा या फिर थोड़ा बहुत प्लस या थोड़ा सा निगेटिव ओपन होगा, तो थोड़ा सा अगर लॉस हो भी गया, सो आई विल बुक दैट एंड आई विल एडजस्ट इन डे ट्रेडिंग, सो दैट इज़ ओके। बट कल से जो मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद को एनालिसिस करना है। मुझे ऐसा दिख रहा है वीकनेस मुझे मार्केट में रेडी होते हुए नज़र आ रही है, बियर तैयार हो रहे हैं अटैक करने के लिए। तो 2-3 दिनों में देखते हैं क्या होता है। अभी सब हरा हरा दिख रहा है हमें, तो पहले से अगर प्रिपरेशन किया जाए तो एक अच्छा मूव कैच हो जाएगा 1 या 2 दिन में। सो और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। लेवल्स आपने मार्क कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, भूलिएगा मत। और किसी को इंटरेस्ट है नॉलेज लेने के लिए, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, यू कैन शेयर दिस वीडियो। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ट्रांसपेरेंटली शेयर करते हैं। मेरी जो पोजीशन है, मैं जो भी काम करता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ, बिकॉज जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तब मुझ में वो कॉन्फिडेंस आता है, वो कमिटमेंट आता है कि अब मुझे करना क्या है। क्योंकि कभी कभी वो मिस्टेक्स तो मार्केट में होते रहती है, छोटी छोटी बीच बीच में। तो क्या होता है ना कि जब मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो मुझे ये होता है कि नाउ आई हैव कमिटेड समथिंग, सो आई हैव टू वर्क अपॉन दैट। तो इससे मुझे एनर्जी मिलती है। दैट इज़ वाई आई लाइक टू शेयर एवरीथिंग ओपनली। उससे मुझे भी फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। सो सी यू टुमारो। देखते हैं क्या होता है कल लाइव मार्केट में। कल के वीडियो में मैं कल की अपडेट्स रियल टाइम में आपको भेजूँगा। आज थोड़ा लेट हो गया, कुछ और काम से बाहर जाना पड़ा। सो हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो।